सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। सो गाइस, टुडे अगेन मेरे बेटे का बर्थडे है, बड़े बेटे का गुनीत का। सो आज फिर से उनकी डिमांड है कि उन्हें जाना है नानी हाउस। सो क्या ही कर सकते हैं, तो उसी के लिए आज मैं तैयार हुई हूँ। ये है मेरा आज का आउटफिट। देखिए आज मैं कैसी लग रही हूँ। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा मेरा आज का लुक है। सो गाइस चलिए चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो ये बनाया है खाना वहाँ पर खाने के लिए, तो गुनीत की फेवरेट डिश है। देन चल देते हैं। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, अराउंड 5:30 हो चुके हैं शाम के। सो कोई नहीं, देखते कब तक पहुंचते हैं। हेलो गाइस, तो हम निकल दिए हैं घर के लिए। आज बेटे का बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट होगा। आपको बताऊं तो फिर वही है ना, बच्चों के साथ खुश रहता है। जैसे कि है, हमने बोला था कि हम बाहर सेलिब्रेट करते हैं, बट गुनीत जो है ना मोहित के साथ बहुत ज़्यादा फन करता है। और वैसे भी हमें बच्चे की जो खुशी हो ना वही करना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम अपनी मर्ज़ी का कुछ करें भी, पैसा भी खर्च करें और बच्चे को फिर इंटरेस्ट भी ना हो। इसीलिए गाइस, ठीक है। ये रही मेरी छोटी सी बिटिया रानी। इनका नाम है भाविका और इन्हें हम प्यार से भानु भी कहते हैं। हेलो भानु, कैसी हो बेटा? देखो कितनी प्यारी बच्ची, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है। जब कैमरा इसकी साइड करती हूँ ना, देन फोकस करती है, देखती है मम्मा वीडियो बना रही है। हाँ, फोकस करती है, देखती है कैमरे की साइड की क्या करती है मम्मा। सेलिब्रेट के लिए मैंने भी तो पहुँचने में भी जैसे ही है, टाइम तो लगेगा ही, टाइम लग जाता है। आज तो वैसे भी जाम भी मिला था, पता नहीं क्या था, वही गणपति विसर्जन वगैरह चल रहे थे ना, दैन उसी टाइम पर इतना ज़्यादा जाम भी था। बेटी का पूरा फोकस कैमरे पर है, वो देख रही है मम्मा कैसे शूट कर रही है। आप लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और बेटी मेरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हमारी बिटिया रानी आपको कैसी लग रही है, देख कर ज़रूर बताइएगा गाइस प्लीज़। एंड ये कर रहे हैं मस्ती अपने नानू हाउस में। देन इसीलिए गुनीत ने बाहर पार्टी अरेंज नहीं करने दी। हमारा बहुत मन था कि हम पांचों बाहर ही जाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो नानी हाउस जाना है। वहाँ जाकर एक जगह बैठ गए थे, देन फिर केक काटा और खाना खाया और अपने घर आ गए। बस इतनी सी ही रूटीन की थी हमने। बस वो ये बच्चों के साथ खुश रहता है। वहाँ पर वो मोहित को इतना ज़्यादा लाइक करता है कि अंदाज़न भी कोई नहीं लगा सकता इस बात का कि मेरे बच्चे मोहित और जतिन को कितना पसंद करते हैं। जतिन के पास भी बार बार जाते हैं, भैया प्लीज़, भैया मुझसे बात नहीं करते। जतिन बोलता है घर पर आकर, मम्मा पहले जतिन भैया बहुत बात करते थे, अब नहीं करते। मैंने बोल दिया बेटा कोई नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई में रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो बस यही था। अब देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है इसे बर्थडे का केक काटने के लिए। छोटी बेटी क्राई कर रही थी, मम्मी उसको लेकर आई है मेरे पास। तो पता नहीं इस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे केक कटिंग हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा चुप करा रही थी। अब आपको पता ही है बच्चों का ऐसा होता है, जब कुछ ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है ना, उस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कुछ केक था, इसका 8 साल का पूरा हो चुका है मेरा बेटा, तो ये कुछ इस टाइप का केक था। पिंक कलर साफ मना कर दिया था, मामा मेरा पिंक कलर नहीं होना चाहिए, उसमें रेड कलर की चेरी भी नहीं होनी चाहिए, सब मना कर दिया था बेटे ने। तो हमने इस तरह से कुछ डेकोरेट करा, कैंडल्स वगैरह जलाकर, देन उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब वो केक कटिंग करेगा तो खुशी होगी उसे। बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप की क्या ही खुशी है। बस मैं तो ये सोचती हूँ हम
गुनीत मुझसे कहता है मम्मा धीरे धीरे बचपन बीतता जा रहा है, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सबके घर की अपनी प्रॉब्लम होती है, अपने इश्यूज होते हैं। अब हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे इन-लॉज़ थोड़े से अलग हैं। आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देख के सोचेंगे कि आप अपने जो इन-लॉज़ हैं वहाँ पर क्यों नहीं सेलिब्रेट करते कुछ। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो थोड़ा सा एंग्री टाइप है। वो एंग्री करते हैं हर थोड़ी बहुत चीज़ पर। तो घर पे कुछ सेलिब्रेट नहीं करने देते, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। हम लोग एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो फिर वहीं पर बच्चे पूरे दिन रहते हैं, तो फिर सेलिब्रेशन भी वहीं होता है, तो बच्चे थोड़े ऊब जाते हैं। सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए मैं उनको कुछ अलग माहौल देने के लिए उनके नानी के हाउस लेकर गई थी। वो खुश भी हो जाएंगे और सबके बीच में मिल भी जाएंगे और खेल भी लेंगे। मेरे बच्चों का बचपन तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये यादें मुझे हमेशा रहेंगी। मेरे बच्चों ने कितनी दब दब के अपना बचपन जिया है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ। ये तकलीफ़ मेरे मन में रहती है, लेकिन ये नहीं है मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, जितना मैं बेस्ट कर सकती थी कि ऐसी कौन सी गलती हमसे हुई है जो वो लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। मैं नहीं समझ पाई, ना ही आज तक समझा पाई, और ना ही मुझे लगता है कि आगे समझा पाऊँगी। मेरा गुनीत अब देखो, स्टार्टिंग से उन लोगों ने हमसे बातें करना छोड़ा हुआ है अपने से। हमारा कुछ नहीं है, मैं खुद जानती हूँ। उन्होंने खुद ने कहा था कि हमारी और आपकी नहीं बनेगी, तो उन्होंने खुद हमें अलग करा था। स्टार्टिंग से हम अपना खुद करते आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया है सब शुरू से, जिसमें कि अब मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। पहले जब गुनीत था उसी टाइम पर, गुनीत 20 दिन का था, उसी टाइम पर उन्होंने हमें अलग कर दिया था। फिर हमने उनके कैसे ना कैसे करके बर्थडे सेलिब्रेट किया गुनीत का। देन उसके 2 महीने बाद फिर से उन्होंने हमें अलग कर दिया। फिर उसके बाद ना कभी उन्होंने हमसे बात करी, ना हमने कोशिश की। लाडो हुई थी, हमने कोशिश करी भी, लेकिन वो उस कोशिश का कोई मतलब ही नहीं था। अब क्या है क्या नहीं वो तो मैं भी नहीं कह सकती। लोग कहने को तो कह देते हैं ऐसा क्या कर रखा है तूने, जो तेरे सास ससुर बोलते नहीं। हम जानते हैं ना हम कैसे रहते हैं। मेरी जगह कोई रह के देखो ना, एक कमरे में किस तरह अपने बच्चों को लेकर रहती हूँ ना। मेरे हालात सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम ना किसी को समझा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उसका कुछ हो सकता है। तो बस यही है भाई, मेरे इन लॉज़ हैं। कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे वो तो भगवान मालिक है। जब सब माता रानी चाहेगी तब तक ये सब सहन करना पड़ेगा। तो अब केक कटिंग वगैरह हो जाएगी, फिर चलते हैं हम घर। बस डिनर वगैरह करके घर चलते हैं हम। उसके बाद अभी तो ये खुश है छोटा वाला बेटा, लेकिन उसके बाद वो एकदम से रोने लग जाएगा। पता नहीं, इसको कोई भी कुछ भी कह देता है ना तो रोने लग जाता है फटाक से। तो बेटी भी बहुत ज़्यादा देखो क्राई कर रहा है ना। अब ये क्राई करना स्टार्ट करेगा, फिर ये करता ही रहेगा, चुप ही नहीं होता। ये है मेरी छोटी भाभी। सो एज़ यूजुअल गिफ्ट्स तो कोई थे नहीं जो मैं गिफ्ट्स ओपनिंग का बनाऊँगी। पिछली बार तो मैंने गिफ्ट दिए थे बेटे को, 7 ईयर का था तो 7 गिफ्ट्स दिए थे। इस बार बेटी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। सो गाइस प्लीज़ गिफ्ट्स अवॉइड करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।